Hello everyone, welcome to all of you in our YouTube channel Future Doctor Classes। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि +1 बायोलॉजी के बारे में हमने बात किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। और डियर स्टूडेंट्स, शायद आपको याद भी होगा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, तो मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि बेटा लास्ट लेक्चर जो अपना था 11th बायोलॉजी का, उसके अंदर हम बातें कर रहे थे लोकोमोशन एंड मूवमेंट की, जो अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी से एक चैप्टर है। बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी का लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स जो चैप्टर है, उसके अंदर बेसिकली हमें तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना था, 3 या 4 जो भी अपने पॉइंट्स थे। सबसे पहले हमने बात की जैसे नंबर ऑफ़ बोन्स कितने होते हैं ह्यूमन्स बॉडी के अंदर, उसके बाद मसल्स के टाइप एंड मसल्स क्या हैं, फिर अपना था उससे रिलेटेड जॉइंट्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं जॉइंट्स के, और उसके बाद अपना जो लास्ट टॉपिक था वो था मैकेनिज़्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है और कैसे रिलैक्सेशन स्टेज के अंदर चला जाता है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो अपने लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स चैप्टर से रिलेटेड थे। इन टॉपिक्स के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में जो अपना फर्स्ट टॉपिक था नंबर ऑफ़ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, तो वो हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था कि नंबर ऑफ़ बोन्स 206 होती हैं और वो 206 हड्डियाँ जो थी वो कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हैं, कितने सब पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, ह्यूमन अपर लिम्स के अंदर कितने हैं, लोअर लिम्स में कितने बोन्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। जो आज का अपना लेक्चर रहेगा बेटा, इस लेक्चर के अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ मसल्स एंड मसल्स होते क्या हैं, उनके प्रकार कितने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ जॉइंट्स, यानी कि जॉइंट्स के कितने टाइप हैं, जॉइंट कितने तरह के होते हैं। फिर इनसे रिलेटेड 2 टर्म्स आएंगे अपने सामने, टेंडन एंड लिगामेंट्स। ये क्या चीज़ें हैं, क्या होती हैं, क्या टेंडन होता है, क्या लिगामेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि चैप्टर को हम फिनिश कर पाएँ। अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो बेटा एक लास्ट लेक्चर और इससे रिलेटेड अपन बनाना पड़ेगा अपने को, जो रहेगा टोटली बेस्ड किस पे, मैकेनिज़्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पे। वो टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, तो उस टॉपिक को हम एक स्पेशल वीडियो बना के एक्सप्लेन कर देंगे, डोंट वरी। लेकिन आज का जो अपना लेक्चर है बेटा, इसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि अपना मसल्स और जॉइंट्स दोनों कवर हो जाएं। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपन लोग। अपना नोटबुक एंड पेन साथ में रखिए बेटा, और जो डाउट्स हो उनको नोट करते रहिए साथ के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है मसल्स। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा मसल्स से रिलेटेड आज हम पढ़ने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मसल्स एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले हमें इसी चीज़ को नोटिस करना पड़ेगा कि मसल्स होता क्या है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो अपने को होना चाहिए पहले से कि मसल्स होते क्या हैं। तो मसल्स बेसिकली बेटा इट इज़ द ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है, ग्रुप ऑफ सेल, या फिर हम कहें टिश्यू। It is the tissue, it is the group of tissue, sorry, it is the group of tissue which are the primarily source of power by contraction and erection। ठीक है, तो मसल्स क्या है, ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है जो प्राइमरी सोर्स होता है किसका, किससे, इसके अंदर जो सोर्स है एनर्जी है वो कैसे प्रोड्यूस होगी, इसके कॉन्ट्रैक्शन से एंड इरेक्टेशन से। ठीक है, तो ये था डेफिनेशन अपना मसल्स से रिलेटेड कि मसल्स होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, कुछ बातें हैं जो हमें पढ़नी है कि मसल्स जो होता है, मसल्स टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितना है ह्यूमन बॉडी के अंदर, टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ हम लिखेंगे 650 अप्रोक्स, यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, फिक्स नहीं कह सकते अपन, लेकिन इसके अप्रोक्स रहेगा, इसके क्रॉस में रहेगा, इसके आसपास ही रहेगा नंबर ऑफ मसल्स। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो नंबर ऑफ मसल्स हैं वो कितने रहेंगे, 650। दूसरी चीज़, जो मसल्स हैं यानी कि जो ह्यूमन बॉडी का वेट होता है, द वेट ऑफ
ह्यूमन बॉडी इज 40% ऑफ मसल्स। ठीक है, जो मसल्स होती हैं उनका, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो वेट है, टोटल जो वेट होता है उसमें 40% जो वेट है ह्यूमन बॉडी का, वो किस पे डिपेंड रहता है? टोटली मसल्स के वेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो 40% वेट किसका रहेगा? मसल्स का रहेगा ह्यूमन बॉडी के अंदर। मान लीजिए किसी भी पर्सन के अंदर जो टोटल वेट है वो आप मान के चलिए 75 है। कितना? 75 केजी है। तो इसके अंदर 75 केजी के अंदर जो 40% वेट है इसका, वो किसका रहेगा? मसल्स का वेट रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि मसल्स का वेट कितना होता है? बॉडी के वेट के 40% होता है। ठीक है, यहाँ से एक बात और अपन ने नोट की कि जो टोटल नंबर ऑफ मसल्स है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कितने होते हैं? 650, यानी कि 650 नंबर ऑफ मसल्स जो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ये है डेफिनेशंस मसल्स की। क्या? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ टिश्यू विच आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ पावर बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड इरेक्टेशन। ओके, गॉट इट? आगे समझ में? चलो अभी इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट, जैसा आपको ठीक लगे। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, फिर हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स के बारे में। चलो कर ले। ओके स्टूडेंट्स, चलो अभी हम बात कर लेते हैं किसकी? टाइप ऑफ मसल्स के, कि कितने टाइप्स होते हैं मसल्स के। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम नोट करेंगे कि इट हैव ओनली 3 टाइप ऑफ मसल्स। 3 टाइप ऑफ मसल्स। ठीक है, 3 टाइप्स के मसल्स होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले नोट कीजिए आप यहाँ पे स्ट्रेटेड मसल्स या फिर स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन मसल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सेकंड आप यहाँ पे लिखिए स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स। एंड जो थर्ड टाइप है इसका वो है कार्डिक मसल। कार्डिक मसल्स। बेटा स्पेलिंग में थोड़ा सा हाथ तंग है, और एक बार देख लीजिएगा, अगर किसी में कुछ मिस्टेक मिलता है तो ठीक कर लेना। कार्डिक मसल्स। ठीक है, एक बार यहाँ से थोड़ा देख लेना आप लोग। तो ये 3 टाइप हैं मसल्स के जो बेसिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स। ये 3 टाइप की मसल्स हैं बेटा जो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। इन मसल्स का नाम भी और भी नाम है जो अलग अलग नाम से भी जानी जाती हैं। ये स्केलेटल मसल्स का दूसरा नाम है बेटा स्ट्रेटेड मसल्स। STRAITED, स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, उसके बाद भी एक और नाम है इसका स्ट्रेटेड के बाद, जो है वॉलेंट्री मसल्स। क्या है? वॉलेंट्री मसल्स, यानी कि ऐच्छिक जो मांसपेशियां होती हैं। वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है ऐच्छिक, जो अपनी इच्छा के अनुसार हो, उसे बोलते हैं ऐच्छिक, यानी कि वॉलेंट्री मसल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रेटेड मसल्स हैं, यानी कि जो स्केलेटल मसल्स था उसको हम वॉलेंट्री मसल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो मसल्स हैं ना, ये अपनी विल के अनुसार काम करती है, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने अकॉर्डिंग ये अपना वर्क परफॉर्म करती हैं। तो इसीलिए इनको वॉलेंट्री मसल्स भी बोला जाता है। अभी हम आने वाले हैं एक एक मसल्स के बारे में अच्छे से डीप में पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उनके जो करेक्टर्स हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं तीनों टाइप्स का। इनके जो डिफरेंट नाम्स हैं उनको नोट कर लेते हैं। उसके बाद 1 बाय 1 करके हम इनको एक्सप्लेन भी करेंगे, क्यों इनको स्ट्रेटेड बोला जाता है, क्यों इनको वॉलेंट्री बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अपना जो सेकेंड टाइप है बच्चा स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स को क्या बोलते हैं? जैसे ये स्ट्रेटेड था तो ये क्या रहेगा? अनस्ट्रेटेड मसल्स। अनस्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, इसके अलावा एक नाम और भी है इनका, इनवॉलेंट्री मसल्स। क्या? या फिर अनवॉलेंट्री मसल्स बोलिए इनको, अनवॉलेंट्री मसल्स।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये था स्मूथ मसल्स के डिफरेंट नेम्स। एंड कार्डिक मसल्स का एक सिंपल सा दूसरा नाम है, वो है विशरल मसल्स। विशरल मसल्स एंड एक और नाम भी हम इसको दे सकते हैं बेसिकली, अनवॉलेंट्री मसल्स। क्या है? अनवॉलेंट्री मसल्स। तो ये थे इनके डिफरेंट नेम्स, जिनके द्वारा ये भी जाने भी जाते हैं दूसरे मसल्स दूसरे नाम से भी। जैसे स्केलेटल मसल्स जो था, इसको हम क्या नाम से बोल सकते हैं? स्ट्रेटेड मसल्स। एंड थर्ड जो है वॉलेंट्री मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। स्मूथ मसल्स को हम अनस्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं और अनवॉलेंट्री मसल्स बोला जाता है। जो कार्डिक मसल्स था, इनको हम विशरल मसल्स बोलते हैं। एंड थर्ड इनवॉलेंट्री मसल्स भी इनको हम बोल सकते हैं। अनवॉलेंट्री का मतलब आप समझ रहे हो कि ये ऐच्छिक क्रियाएं अकॉर्डिंग होती हैं, ये अनैच्छिक होता है, यानी कि हार्ट बीट जो है, हार्ट के अंदर जो भी फंक्शन होता है वो हमारी विल के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं होता, हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं किया जाता हार्ट के अंदर, वो बेसिकली अपने आप चलता रहता है, यानी कि वो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, यानी कि अपनी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं होता। इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? अनवॉलेंट्री मसल्स बोला जाता है। ठीक है, चलो अभी ये आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं वन बाय वन, एक एक मसल्स को उठाते हुए उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम नोट डाउन भी करेंगे। बेसिकली पहले आप इन चीज़ों को नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे आप कर लीजिए, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। कर लीजिए अभी। चलो ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स की। सबसे पहले नाम डाल लीजिए स्मूथ मसल्स, स्मूथ नहीं, सबसे पहले अपना कौन सा था? स्केलेटल मसल्स। तो उनकी बात करते हैं सीरीज बाय वन करके। स्केलेटल मसल्स। डियर स्टूडेंट्स, स्केलेटल मसल्स जैसा कि नाम से शो हो रहा है, स्केलेटन किसको बोलते हैं? कंकाल तंत्र को। किसको? कंकाल को बोलते हैं स्केलेटन। ठीक है, तो स्केलेटन मसल्स के बारे में कुछ एक बातें हैं, आप नोट कर लीजिए यहाँ से। दीज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बोन। ठीक है, बोन्स के सरफेस पे प्रेजेंट होती है, यानी कि आउटर साइड प्रेजेंट हैं। कौन? स्केलेटन मसल्स। या फिर आप यहाँ पे ये एक वर्ड दूसरी लाइन में भी लिख सकते हो क्या, या फिर दूसरी लैंग्वेज में कहें कि दीज मसल्स आर वार्प WRAPED, मतलब लिपटे हुए हैं, वार्प अराउंड द मसल्स, अराउंड द बोन्स। तो ये बोन्स के चारों तरफ लिपटी हुई है स्केलेटल मसल्स, या फिर यूँ कहें दीज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बोन्स, ये बोन्स के सरफेस पे प्रेजेंट है। दूसरा, इनकी लोकेशन क्या है? दीज आर लोकेटेड इन बैक, शोल्डर, ठीक है, चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप। ठीक है, ये जो मसल्स हैं कौन सी का एग्जाम्पल है? स्केलेटल मसल्स का। तीसरा जो है इसमें हम लिखेंगे दीज आर फॉर्म लीवरेज सिस्टम, दीज आर हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ, दीज आर हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ लीवरेज सिस्टम, लीवरेज सिस्टम। ठीक है, ये जो लीवरेज सिस्टम है बच्चा, ये लीवरेज सिस्टम मूवमेंट में हेल्प करता है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये जो मसल्स होती हैं, ये जो लीवरेज सिस्टम है, ये बॉडी के अंदर मूवमेंट में हेल्पफुल होता है। ठीक है, आगे समझ में।
ठीक है, चलो अभी एक दो पॉइंट और हैं इससे रिलेटेड जो अपने को लिखने हैं। इसका जो नाम मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि स्केलेटल मसल्स का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम स्ट्रेटिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटिड के नाम से इन्हें क्यों जाना जाता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके सुनिएगा कि जो अपना स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल मसल्स को हम स्ट्रेटेड मसल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना बेटा, उस मसल्स को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखते हो तो उन मसल्स के अंदर आपको डार्क एंड लाइट बैंड बने हुए दिखाई देंगे। क्या होगा, लाइट और डार्क बैंड दिखाई देते हैं उनके अंदर, या फिर यूँ कहें कि दो डिफरेंट पोर्शन आपको शो होंगे अंडर माइक्रोस्कोप। जब आप इस मसल्स को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको डिफरेंट बैंड्स दिखाई देंगे डार्क एंड लाइट कलर के। तो इस वजह से उन मसल्स को क्या बोला जाता है, स्ट्रेटेड मसल्स बोला जाता है, यानी कि स्ट्रेंज टाइप में आपको दिखाई देंगे। तो उसी बिहाफ पे स्केलेटल मसल्स को आप स्ट्रेटेड मसल्स बोलेंगे, उसी बिहाफ पे उसको स्ट्रेटेड मसल्स कहा जाता है। किस बिहाफ पे, क्योंकि जब आप माइक्रोस्कोप से स्ट्रेटेड मसल्स या फिर कहें स्केलेटल मसल्स को आप देखोगे तो उसके अंदर आपको दो डिफरेंट कलर के बैंड दिखाई देंगे, दो पोर्शन दिखाई देंगे, जिनके बेस पे एक स्ट्रेन सी क्रिएट हो जाती है, यानी कि धब्बे से दिखाई देते हैं, उसके अंदर स्ट्रेन सा लुक अपीयरेंस आता है। इसी वजह से स्केलेटल मसल्स को हम स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ना था। इसके अलावा एक तीसरा नाम जो है मैंने आपको लिखवाते टाइम उसी वही जगह पे आपको क्लियर कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो स्केलेटल मसल्स है स्टूडेंट्स, स्केलेटल मसल्स को एक तीसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स इन्हें क्यों बोलते हैं मैंने आपको उस टाइम भी बताया था जब स्टार्टिंग में हमने नोट डाउन किया कि वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होती हैं जो अपनी विल के अकॉर्डिंग फंक्शन करती हैं, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। उन मसल्स को हम वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। और स्केलेटल मसल्स के अंदर यानी कि जो बोन्स अपने स्केलेटल सिस्टम से वार्प्ड हैं, लिपटी हुई हैं, उन मसल्स को, सॉरी बोन्स नहीं है बस मसल्स आएगा, तो उन मसल्स को हम क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि आप हाथ हिलाओगे, पाँव हिलाओगे या फिर बॉडी के अंदर कुछ मूवमेंट करते हैं जो आपको एक्सटर्नली अपीयर होती है, तो उन मूवमेंट्स को आप क्या कहेंगे, वॉलेंट्री मसल्स कहेंगे। ठीक है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इससे रिलेटेड एक वर्ड यहाँ पे है टेंडन, एक वर्ड आता है जो इस रिलेटेड टेंडन्स के बारे में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं अपन टेंडन्स की, जो हमने लास्ट स्लाइड पे लिखा था। टेंडन, टेंडन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, देखिए जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया, सॉरी लास्ट स्लाइड पे हम डिस्कस कर रहे थे कि टेंडन और लिगामेंट ये दो वर्ड्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे अपने इस चैप्टर से। तो डियर स्टूडेंट्स, टेंडन क्या होता है, टेंडन होता है जॉइंट्स बिटवीन मसल्स एंड बोन्स। किसके बीच में, इट इज़ द जॉइंट, इट इज़ द जॉइंट बिटवीन मसल्स एंड बोन्स। ठीक है, तो जो टेंडन्स होता है ये जॉइंट्स है बोन्स और मसल्स के बीच में। जैसे कि जो बोन्स अपनी स्केलेटल बोन्स थी, वो मसल्स थी, वो किन से अटैच होती हैं, बोन्स से अटैच होती है, तो किसकी सहायता से अटैच होंगे, वो टेंडन की सहायता से अटैच होंगे। तो यहाँ से ये वर्ड क्लियर हो गया होगा टेंडन। नेक्स्ट जो है अपना यही बात कर लेते हैं लिगामेंट की। लिगामेंट क्या होते हैं, तो लिगामेंट्स होते हैं कनेक्शन बिटवीन द बोन मसल्स टू मसल्स। मसल्स का मसल्स से कनेक्शन क्या कहलाता है, लिगामेंट कहलाता है। अभी के लिए आप इसे यहाँ छोड़ दीजिए, ये इसकी बात हम आगे चल के करेंगे, आगे जब मूव करेंगे तो वहाँ ये आ जाएगा, वहाँ हम बात कर लेंगे इससे रिलेटेड। अभी के लिए आप इस टेंडन को नोट कीजिए। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं जो अपना सेकेंड टाइप था मसल्स का, कौन सा था बताइए। यस, सही बोल रहे हैं बेटा, स्मूथ मसल्स। कौन सी, स्मूथ मसल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, स्मूथ मसल्स जो होती हैं, जैसे हमने बात किया कि भाई जो स्केलेटल बोन्स थी, स्केलेटल मसल्स थी सॉरी, तो वो मसल्स कहाँ थी, बोन्स के सरफेस पे, यानी कि आउटर साइड रहते थे वो। लेकिन यहाँ जो स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स कहाँ होंगी, इनसाइड द बॉडी या फिर इनसाइड द ऑर्गन्स। इट विल बी लोकेटेड
be located inside the organs, inside the organs। ठीक है, तो ये कहाँ होंगी, ऑर्गन्स के इनर साइड होंगी। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे बेटा, मतलब कहाँ कहाँ पाई जाती हैं ये, तो वहाँ पर आप यहाँ पे लिख लीजिए स्टोमक के अंदर, इनसाइड स्टोमक, इनसाइड स्टोमक, ठीक है, इंटेस्टाइन, ठीक है, लीवर, लंग्स, ठीक है। तो ये जो स्मूथ मसल्स हैं कहाँ पाई जाती हैं, इनसाइड द लीवर्स, यानी कि कोई भी ऑर्गन्स है उसके इनर साइड जो मसल्स होती हैं वो सारे के सारे कौन से मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। फिर से वही बात, कौन सी, उनको आप स्केलेटल मसल्स को क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, वॉलेंट्री मसल्स, यानी कि ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने वाली मसल्स थे वो। लेकिन यहाँ पर जो स्मूथ मसल है इसका एक दूसरा नाम भी हम लोगों ने लिखा, वो क्या था, अनवॉलेंट्री। क्या था, अनवॉलेंट्री मसल्स। तो इन्हें अनवॉलेंट्री मसल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जो फंक्शन होता है वो अनकंट्रोल्ड है, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होता। कंट्रोल तो है, अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है बॉडी के, लेकिन कुछ एक फंक्शन ऐसे होते हैं जो अपनी अकॉर्डिंग, यानी कि अपनी विल के अनुसार चलते हैं। जैसा कि हमने बात किया कि स्केलेटल मसल्स के अंदर जो अपनी मसल्स थे, स्केलेटल मसल्स, वो सारी की सारी वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करती हैं, उनमें अपना रोल प्ले करती हैं। लेकिन जो स्मूथ मसल्स है ये ऑर्गन के इनर साइड प्रेजेंट होती है और इनका जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, अनवॉलेंट्री मसल्स। तो आप देख लीजिए, बेसिकली आप एक एग्जांपल लेके देखिए, यानी कि जो अपनी इनर साइड है, मान लीजिए जो मूवमेंट ऑफ फूड है वो किसकी वजह से होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, यानी कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो आप लोगों ने सुना हो डाइजेशन के चैप्टर में, या फिर अब आएगा नेक्स्ट, अपन +1 में हुए हैं अभी, तो नेक्स्ट अपना एक टॉपिक चैप्टर आएगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो उस टॉपिक चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो मसल्स का मूवमेंट होता है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से जो मूवमेंट होता है उसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। तो वो इनर साइड जो मसल्स होती हैं, यानी कि स्मूथ मसल्स का मूवमेंट होता है, तो वो मूवमेंट आप अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही वो आपके अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। तो इसीलिए उन्हें क्या बोलते हैं, अनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं, किनको, स्मूथ मसल्स को। तीसरा एक पॉइंट था, यानी कि तीसरा जो इसका नाम है वो क्या था, बताइए, आप लोगों ने लिखा भी है ना, अभी फर्स्ट स्लाइड पे लिखा था आप लोगों ने, चलो रिवन में उसको याद कीजिए और बताइए मेरे को, स्मूथ मसल्स का तीसरा नाम हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यस बोलिए। ओके, इसका तीसरा नाम रहेगा अनस्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो अपने को सिर्फ और सिर्फ स्मूथ मसल्स के अंदर पढ़ना था कि इन मसल्स को अनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं, अनस्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं, और इनकी लोकेशन क्या है, इट विल बी लोकेटेड इनसाइड द ऑर्गन्स, ऑर्गन के अंदर के साइड प्रेजेंट होते हैं। दूसरा क्या था, इनसाइड स्टोमक, यानी कि ऑर्गन्स कौन कौन से हैं जिनके अंदर ये पाया जाता है, क्योंकि मोस्टली जितने भी इनर साइड ऑर्गन्स हैं अपने बॉडी के अंदर, उन सभी मसल्स के अंदर क्या कहाँ पाया जाता है, ये मसल्स उनके इनर साइड पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ। चलो अभी नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड स्लाइड पे, जो अपना लास्ट रहेगा मसल्स से रिलेटेड, कौन सा, कार्डिक मसल्स, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलो अभी हम बात कर लेते हैं लास्ट टाइप मसल्स का, जो है कार्डिक मसल्स। कौन सा, कार्डिक मसल, कार्डिक मसल्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, कार्डिक मसल्स जैसा कि नाम से रिलेटेड है, वर्ड आप लोगों ने सुना होगा कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी वर्ड सुना है। कार्डियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट, ये होता है कार्डियोलॉजी। तो यहाँ पर जो मसल्स हैं, यानी कि कार्डिक मसल्स जो होती हैं, बेसिकली हम इनको नाम दिया है इनका
क्योंकि ये प्रेजेंट किन के अंदर होती हैं, हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। दीज आर लोकेटेड इनसाइड द हार्ट, दीज आर लोकेटेड inside the heart or in its wall। ठीक है, जो कार्डिक मसल्स होती हैं वो हार्ट के अंदर और हार्ट की वॉल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इनके अलावा भी कार्डिक मसल्स आपको देखने में मिल जाएंगे इन लार्ज वेन्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होती हैं। इन लार्ज वेन्स दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट, दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, तो ये लार्ज वेन्स के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। लार्ज वेन की हम बात करें, सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा, जो अपने ब्लड सर्कुलेशन में आएंगे, वहाँ हम बात करेंगे इनके बारे में। अभी आप सिर्फ यहाँ से ये ध्यान रखिए कि जो लार्ज वेन्स होती हैं उनकी वॉल्स के अंदर भी कार्डिक मसल्स पाई जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कार्डिक मसल्स का और जो नाम थे अलग हमने लिखे, तो कार्डिक मसल्स के अलावा भी इनका एक इनवॉलेंट्री नाम भी था। इनवॉलेंट्री यानी कि अनैच्छिक क्रिया के अकॉर्डिंग ये काम करती हैं, और इसका जो अपीयरेंस होता है ये ब्रांच ना तो स्ट्रेटेड होती हैं ना ही अनस्ट्रेटेड, ये ब्रांच्ड होती हैं। दीज आर ब्रांच्ड। ठीक है, अपीयरेंस ये ब्रांच्ड होती हैं भैया, इनकी ब्रांच निकली हुई होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ा बहुत था कार्डिक मसल्स के बारे में जो हमें पढ़ना था, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कार्डिक मसल्स दीज आर लोकेटेड इनसाइड द हार्ट, ठीक है, एंड आल्सो प्रेजेंट इन द लार्ज वेन्स वॉल। उसके बाद बात करें, ये इनवॉलेंट्री इन फंक्शन होती हैं, इनवॉलेंट्री इन फंक्शन। एंड तीसरा जो नाम था, ये दीज आर नॉट स्टेटेड एंड नॉर अनस्टेटेड, दीज आर ब्रांच्ड इन नेचर। ठीक है, ये कैसी होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि हम लोग इतने जो अपना जो अभी तक लेक्चर बना है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मसल्स को ही कवर कर पाए हैं। लेकिन बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा कर लो लेकिन अच्छे से करो, तो उसमें ही भलाई है। ज़्यादा करने से कोई मतलब नहीं है जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मैं जल्दी करके थोड़ा सा स्पीडली आपको अगर कवर करवा भी देता तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट मिस होने के चांस होते। तो इसी वजह से मैं थोड़ा स्लो करवा रहा हूँ, बेशक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है। तो आप इस चीज़ को रिवाइज़ भी करना बेटा, पढ़ना अच्छे से एक बार फिर से देखना, और बुक भी पढ़ने की हैबिट डालिए, क्योंकि बुक से पढ़ोगे तो थोड़ी सी आपकी हैबिट बनी रहेगी और वो चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।